learner and welcome to Deciphering JK। हमने जो है वो अपनी सीरीज का आगाज किया हुआ है, तो हम उसी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं आगे। अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम जो है वो अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो है जब ये एमसीक्यू आता है तो ये बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो वो क्या है, चकोर और मारखोर के अंदर। चकोर जो है वो बर्ड है, चकोर जो है वो क्या है, बर्ड है। और जो मारखोर है वो क्या है, एनिमल है। मारखोर क्या है, एनिमल है। हमारा नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर एंड द बर्ड इज चकोर। अच्छा, ये जितने भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, ये सारे के सारे जो हैं कब लिए थे, अडॉप्ट कब किए गए थे। ये 1954 के अंदर पहली बार जो है वो अडॉप्ट किए गए थे। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड, इसके से रिलेटेड जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो नेशनल एंथम से रिलेटेड आता है। वो जब आएगा तो हम उसके ऊपर जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैसेस आर यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल। जी, जब हम मेटल को वेल्डिंग करते हैं, खास तौर पर आयरन को वेल्ड करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, जोड़ते हैं दो चीज़ों को, मेटल्स को, तो उसके लिए जो है वो कौन सी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है, वो होती है हाई टेम्परेचर फ्लेम। हाई टेम्परेचर फ्लेम होता है जो कि क्या करता है, उन दो चीज़ों को, लोहे को इतना गर्म करता है और फिर बाद में जो है हम उसका कनेक्टर यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉड्स यूज़ होते हैं, उनको यूज़ करते हुए जो है वो हम जोड़ देते हैं। उसमें जो है बाज़ टाइम जो है वो हम कॉपर का भी जो है वो रॉड यूज किया जाता है उसको जोड़ने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेटल। तो अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमने जो है टेम्परेचर बढ़ाना है, हमें गैस चाहिए आग जलाने के लिए। तो आग जलेगी, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन तो 100% है कि हमें ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें ऐसी चीज चाहिए, ऐसी गैस चाहिए जिसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो, वो जब जले तो ज्यादा टेम्परेचर जो है वो एग्जॉस्ट करे। तो वो है हमारे पास एसिटाइलिन। व्हाट इज एसिटाइलिन? एसिटाइलिन हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम क्या कहते हैं, इथाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपसे जो है वो फ्लेम का कलर भी पूछ सकता है। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ एसिटाइलिन? एसिटाइलिन का जो अकेली का फ्लेम होता है वो क्या होता है, येलो होता है। लेकिन जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो उस फ्लेम का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उसका क्या कलर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब फ्लेम चल रहा होता है, फ्लेम जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसके पास दो तरह के जो है फ्लेम चल रहे होते हैं। एक जो है जो आगे होता है वो येलो होता है, पीछे जो होता है वो ब्लू होता है। जब वो वेल्डिंग करने लगता है तो वो ब्लू वाले को थोड़ा सा बढ़ाता है ताकि वो चीज जो है वो जल्दी गर्म हो जाए। और इसके अंदर टेम्परेचर कितना चला जाता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान। हिमालय रेंज जो है उसका जो है मैक्सिमम हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये याद रखें। फर्स्ट वन है स्केसर, नंबर 2 है नांगा पर्वत, 3 है ट्रिचमीर एंड D इज K2। तो याद रखें कि सबसे पहले स्केसर को देख लें कि स्केसर जो है वो किस रेंज के अंदर आती है। स्केसर जो हमारी ये आती है पिंड दादन खान से स्टार्ट होती है, ऑल्दो फ्रॉम पिंड दादन खान टू मियाँ वाली, बल्कि उससे भी आगे तक चली जाती है ये रेंज। तो ये जो है इस रेंज को हम क्या कहते हैं, साल्ट रेंज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साल्ट रेंज कहते हैं। जो स्केसर वाली पीक है वो साल्ट रेंज के अंदर आती है। नंबर 2 हमारे पास आती है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जो है वो किस रेंज में आती है, वो हमारे पास आती है हिमालयन रेंज में। हिमालयन रेंज के अंदर जो है वो हमारी कौन सी आती है, नांगा पर्वत। नांगा पर्वत का एक और नाम भी है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नांगा पर्वत? इज आल्सो नोन एज किलर माउंटेन, इज आल्सो नोन एज किलर माउंटेन। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये वाला आंसर जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत इज प्रेजेंट इन हिमालयन रेंज। मोर ओवर हिमालयन नांगा पर्वत इज आल्सो नोन एज किलर माउंटेन। One more MCQ, what is the height of Nanga Parbat? The height of Nanga Parbat is 8126 meters। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। अच्छा, ये 2010 के अंदर जो है एक बार पॉलिश और स्वीडिश माउंटेनियर्स थे जो नांगा पर्वत पर जाते हुए जो है वो फंस गए थे, जिसको जो है बाद में रेस्क्यू किया गया था थ्रू ट्विटर, उनके ऊपर कंपेन भी चली थी। फिर नंबर 3 है ट्रिचमीर।
ट्रिचमीर जो है ये हमारे पास है हिंदू कश के अंदर, हिंदू कश के अंदर जो है वो कौन सी है, ट्रिचमीर है। केटू जो है वो के से याद रख लेंगे, कराक्रम के अंदर है, ठीक है, कराक्रम रेंज के अंदर जो है वो केटू आती है। फिर उसके बाद है लोवरी, लोवरी म्यूजियम इज लोकेटेड इन, लोवरी म्यूजियम इज लोकेटेड इन पेरिस, लोवरी म्यूजियम इज लोकेटेड इन पेरिस। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम जो है वो कौन सा है, लोवरी म्यूजियम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट म्यूजियम है अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया, इट्स आर्टिफैक्ट। मोनालिसा का जो आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं पेरिस के अंदर। पेरिस इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लव, पेरिस इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ लव। अच्छा, फिर उसके बाद है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ईरान का जो है वो करंट प्रेसिडेंट कौन है। ईरान का अभी अभी प्रेसिडेंट बना था 2021 के अंदर और उनका नाम क्या है, इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी जो है वो क्या है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है। इन्होंने जो है वो ओथ कब लिया था, कब बने थे, ये बने थे अगस्त 3, 2021 के अंदर, अगस्त 3, 2021 के अंदर। और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे हसन रोहानी। हसन रोहानी जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, जो कब से थे, 2013 से लेकर 2021 तक जो है वो प्रेसिडेंट रहे। फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ जिसके अंदर जो है इब्राहिम रईसी जो है वो अब प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, अच्छा मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड के साथ लेके जा रहा हूं ताकि जो है हमारा टाइम कम से कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हुए चले जाएं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इज यूज्ड बाय which Chief Justice of Pakistan? What is the doctrine of necessity? Doctrine of necessity क्या है, हमने जो है नजरिया ज़रूरत, हमने ज़रूरत को देखते हुए जो है वो कुछ कह सकते हैं कि गलत फैसले जिसको आज हम अपनी तारीख के गलत फैसलों में शामिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नजरिया ज़रूरत। फॉर एग्जांपल कि जी जिस तरह वन ऑफ एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर की हमारे पास नजरिया ज़रूरत की एक होने जा रही थी जो से जो है वो बचत हो गई थी। जैसे लास्ट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने जो असेंबली को जो है वो डिसॉल्व किया, तो जो अपोजिशन थी वो कोर्ट में गई, उन्होंने कहा जी ये इलीगल जो है वो डिसॉल्व किया गया असेंबली को। अगर उस टाइम चीफ जस्टिस जो है वो कह देते नजरिया ज़रूरत को देखते, वो कहते जी अब तो असेंबली यहाँ जो है वो तहलील हो चुकी है, अब इलेक्शन ही करवा लें, हम दोबारा असेंबली को जो है वो रिस्टोर नहीं करेंगे, तो ये नजरिया ज़रूरत था। लेकिन हमने जो है नजरिया ज़रूरत को उस टाइम जो है अपोजिशन उस टाइम कह रही थी नजरिया ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है आज, लेकिन आज जो है वो खुद उसके पीछे भाग रहे हैं नजरिया ज़रूरत के लिए। अच्छा, जैसे आजकल जो डिबेट हो रही है कि इकट्ठे इलेक्शन करवा दिए जाएं या पंजाब और केपी के इलेक्शन करवाए जाएं, उसमें भी नजरिया ज़रूरत की बात जो है वो डिस्कस होती है। कैसे डिस्कस होती है, वो कहते हैं जी कि नजरिया ज़रूरत ये है कि तीनों सब पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक ही दिन हो, लेकिन कोर्ट जो है वो अब भी उसके खिलाफ खड़ी है कि जी हम जो है वो इलेक्शंस करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो पहली बार जो है वो कब ये नजरिया ज़रूरत जो है वो अडॉप्ट किया गया था, वो जो है वो चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे। कब, 1957 के अंदर, आई थिंक सो 58 के अंदर। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो इसका मकसद क्या होता है, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, वो होता है जी यूज ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स बाय गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ने जो 1957 के अंदर थे, उन्होंने जो है वो क्या किया था, असेंबली को जो है वो सिंध असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है कोर्ट ने कहा था जी, चीफ जस्टिस ने कहा था ठीक है जी अब तो जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है तो दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन असल में उस टाइम जो है वो क्या हो रहा था, मार्शल लॉ भी हमारे पास लग रहा था। इस फैसले को कहा जाता है कि जो अयूब खान का मार्शल लॉ था उसको लीगलाइज करने के अंदर इस कोर्ट के इस फैसले का जो है वो अहम किरदार मौजूद था। व्हाट इज सेवंथ क्वेश्चन है, अनवर सादात वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, हु इज अनवर सादात? अनवर सादात फर्स्ट मुस्लिम to win Nobel Peace Prize, फर्स्ट मुस्लिम है ये। कब मिला था, 1978 के अंदर।
अकेले को नहीं मिला था, बल्कि जो है इसके साथ कौन थे, मिनहाइम भी थे, इजराइल के प्रेसिडेंट थे, और इन दोनों को मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है अब्राहम अकॉर्ड किया था। ये असल में जो है पहली बार इजिप्ट ने जब अपने नॉर्मलाइजेशन की थी इजराइल के साथ, तब जो है इनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, जिसको जो है ब्रोकर किया था किसने, ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी जो यूएई और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज जो है जिन्होंने है नॉर्मलाइजेशन की है, अपने जो ताल्लुकात है, रिलेशनशिप जो है इसराइल के साथ वो बेहतर किए हैं, वो भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन गए, जिनको ब्रोकर्ड किया था। इस टाइम भी जो है वो अमेरिका ने किया, बिकॉज अमेरिका इज द बैकबोन ऑफ इसराइल एंड इसराइल इज द बैकबोन ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये कहा जाता है। फिर उसके बाद है, तो ये इजिप्ट के थे, प्रेसिडेंट थे 1978 के अंदर। इन्होंने जो है वो क्या किया था, अच्छा इसमें जो है ना बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं अनवर सादात एंड यासर अरफात के अंदर, कि वो भी जो है वो इजिप्ट के थे। जब स्विस कैनाल का इशू स्टार्ट हुआ था उस टाइम यासर अरफात थे 1956 के अंदर, लेकिन अनवर सादात जो है 1970s के अंदर प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट वायसराय कौन था? तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस आप ज़हन में रखें कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, पहले वायसराय नहीं होते थे, पहले गवर्नर जनरल होते थे। तो बाद में जब जो है उन्होंने कंप्लीट जो है वो कंट्रोल हासिल किया है सब कॉन्टिनेंट का, उसके बाद उन्होंने वायसराय नहीं, उन्होंने जो है वो किसको गवर्नर जनरल बना दिए थे। वायसराय होता था एज एम्बेसडर, लेकिन जो गवर्नर जनरल था वो उसका होल्ड होता था, वो पूरे को कंट्रोल करता था। तो पहला जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कनिंग जो था वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो है वो याद रखें कि जब वो आपसे गवर्नर जनरल का पूछेगा, गवर्नर जनरल पहली बार जो है वो इंडिया के अंदर आया था फ्रॉम बंगाल। बंगाल के अंदर उन्होंने पहला गवर्नर जनरल अपना भेजा था, जिसका नाम क्या था? हिज नेम वाज वरन हेस्टिंग। वरन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये 1773 के अंदर भेजा था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने पहली बार कब बना के भेजा था? 1833 के अंदर, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था विलियम बेनेडिक्ट। विलियम बेनेडिक्ट पहली बार इंडिया के अंदर 1833 के अंदर भेजा। फिर उसके बाद जो है वो गवर्नर जनरल बंगाल के अंदर पहली बार उन्होंने वर्नर हेस्टिंग को भेजा था, और फर्स्ट वायसराय जो है वो कब बना था? लॉर्ड कनिंग, आफ्टर द वॉर ऑफ 1857 के बाद उनके पास कंप्लीट कंट्रोल था, एंड दे मेक फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। अच्छा, ये था जी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।